किसान न्याय मोर्चा के कैंप कार्यालय पर आज चौधरी चरण सिंह जी का जयंती मनाया गया है। हम इस अवसर पर उपस्थित लोगों से उनके बारे में जानना चाहेंगे। महेंद्र प्रसाद वकील यहाँ बैठे हैं, हम चाहेंगे कि दो शब्द बताएं वो चौधरी जी के बारे में। आज राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में पूरा भारत में चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। उस क्रम में हम लोग भी अपने किसान न्याय मोर्चा के कैंप कार्यालय वाराणसी कचहरी परिसर के ठीक सामने आज मना रहे हैं। हमारे सारे साथी चौधरी चरण सिंह के विचारों को हम किसान भाई आत्मसात करके या उनके द्वारा क्या विचार थे उनके विचार थे, खेत खलिहान जब तक खुशहाल नहीं होगा तब तक देश खुशहाल नहीं होगा। बहुत अच्छा। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगी? मैं भी यही कहूँगी चौधरी चरण साहब के बारे में कि जब तक खेत खलिहान खुशहाल नहीं होगा किसान खुशहाल नहीं होंगे, और खेत खलिहान जब ही खुशहाल होगा जब किसान खुशहाल होंगे। चौधरी साहब को किस रूप में आप मानती हैं? बहुत अच्छे इंसान के रूप में मानती हूँ, बहुत अच्छे थे। मैं रमापति एडवोकेट से चाहूँगा कि वो भी कुछ बोलें। चौधरी चरण सिंह भारत के किसानों के मसीहा कहे जाते हैं। कहे ही नहीं जाते, वास्तव में किसानों के मसीहा रहे हैं। वो अपने जब उनको अवसर मिला, छोटा अवसर मिला, लेकिन उस छोटे अवसर में ही प्रशासन में वो किसानों और मजदूरों के लिए जो कार्य किए वह ऐतिहासिक कार्य हैं। उन अपने कार्यों के बल पर वो सदियों तक याद किए जाएंगे पूरे भारत में। आज जो भारत दशा है, अगर के कृषि और मजदूरों की दशा को सुधारना है तो चौधरी साहब के विचारों और उनके जो नियम थे, उनके सिद्धांत थे, उस पर सरकार चले, तभी भारत के किसान और मजदूरों का कल्याण हो सकता है। वरना जो यह वैश्विक काल है, इसमें किसान और मजदूर और गरीब होते जा रहे हैं। किसान तभी खुशहाल होगा जब चौधरी चरण सिंह की नीतियों का पालन किया जाए और उनके जो नियम थे उसको लागू किया जाए। चूँकि आज भी चूँकि उनको छोटा कार्यकाल मिला, वह पूरी तरह से अपने नीतियों को लागू नहीं कर पाए, तब तक उनकी सरकारें चली गई। चूँकि उनके समय में तमाम पूंजीपतियों का दबाव और उच्च लोगों का दबाव रहता था, इसलिए सरकार नहीं चल पाई, नहीं तो आज स्थिति नहीं होती। बहुत अच्छा। हमारे बीच सामाजिक न्याय के पुरोधा बैठे हैं जो काफी चर्चित हैं, राजेंद्र गांधी के नाम से ये जाने जाते हैं। आज चौधरी साहब का मैं उनसे चाहूँगा कि वो अपनी बात रखें। आज किसान नेता चौधरी चरण सिंह की 121वीं जयंती पर हम कहेंगे कि चौधरी साहब किसानों के प्रदेश से ही नहीं देश के सबसे बड़ा नेता थे। उन्होंने जो ऐतिहासिक रैली किया सन 1980 में, उतना बड़ा रैली नहीं किया किसी ने। और चौधरी साहब ने कहा था कि जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास होगा, गांव का विकास नहीं होगा तो देश का विकास नहीं हो सकता। किन कारणों से आप चौधरी साहब को याद करते हैं? इसलिए कि उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया है? उन्होंने भूमि सुधार आंदोलन किया, उन्होंने एक जात विशेष के पटवारी का सफाया किया, सबको हक मिलने लगा। उन्होंने नौकरियों में मेरिट चलाया और किसानों के लिए हमेशा सुविधा दिया। पूंजीपतियों के लिए 1000 की नोट काट करके सबको समानता लाया। गरीबी और अमीरी की खाई पाटने का सबसे महान नेता थे। उनसे अगर देश का विकास करना है तो उनके आर्थिक और कृषि नीतियों पर चलकर ही देश का विकास होगा। हमारे बीच बैठे हैं रमेश पाल एडवोकेट जी, सुरेश पाल एडवोकेट जी। मैं उनसे चाहूँगा कि चौधरी साहब पर वो क्या कहना चाहते हैं। आज़ाद भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह किसान नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनकी नीतियाँ बहुत ही स्पष्ट रही हैं और देश का विकास तभी हो सकता है जब देश का किसान खुशहाल रहेगा। और जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, उसका फुल प्रूफ कंप्लेन जो है चौधरी चरण सिंह साहब को जाता है। और इसी चंद बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। हमारे बीच किसान नेता बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी चाहूँगा कि अपनी बात रखें, अपना परिचय देते हुए। आपका नाम क्या है? पन्नालाल यादव। पन्नालाल यादव जी, आप बताएं। चौधरी साहब देश के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं
उनकी नीतियाँ किसानों और गरीबों मजदूरों के प्रति हमेशा समर्पित रही हैं। और आज अगर देश का विकास अगर कोई सरकार चाहती है तो बगैर मजदूरों, गरीबों, दलितों, पिछड़ों को विकास के बगैर ये संभव नहीं है। बहुत अच्छे आपके विचार हैं और बहुत बहुत बधाई आप सब लोगों को कि आपने आज चौधरी साहब को याद किया।